Hello and assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. Students, today we are going to talk about a very significant topic and that is the Pakistan Russian relations. Important topic है और especially 2013 के बाद इस टॉपिक ने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की और आज हम इसको जो है हम स्टडी करेंगे और आई होप कि आपको भी इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक पाक रशियन रिलेशंस. So here comes the slide number first and यहाँ पर हम पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी विद रशिया जो है 1960 टू प्रेजेंट, अब हम 1960 से लेके जो आज 2023 है इसको जानने की कोशिश करेंगे. जो इतने साल गुजर गए और पाकिस्तान रशियन जो रिलेशन है वो किस जगह पर इस वक्त स्टैंड कर रहा है. एक बात और मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आप किसी मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं या उस मुल्क की ट्रेड रिलेशंस के बारे में या फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर आप बायलैटरल दो तरफा ताल्लुकात जानना चाहते हैं किसी भी दो स्टेट्स के दरमियान, तो ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उन स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको आप स्टडी करेंगे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है ये आपको एक मिरर प्रोवाइड करेगा, आपको फॉरेन पॉलिसी एक एज प्रोवाइड करेगा सो दैट यू कैन हैव द ग्रिप ओवर द डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है, जो कि किसी भी दो स्टेट्स को जानने में आपको मदद करेगी. तो फॉरेन पॉलिसी ही आपको उस स्टेट के बारे में बताएगा, उस स्टेट की जो कैपेबिलिटीज़ हैं या एबिलिटीज़ हैं, कितना सफिशेंट है वो स्टेट, और उन दोनों के दो स्टेट्स के दरमियान जो हैं इश्यूज प्रॉब्लम्स या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो उसको भी ये फॉरेन पॉलिसी जो है आपको डिस्क्राइब करेगा कि, और उसके बाद फिर आप अपना एक एनालिसिस दे सकते हैं. तो यहाँ पर हम पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है 1960 से लेके टू 2023 इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कवर करेंगे. 1960s का यहाँ पे मैंने इसलिए जिक्र किया बिकॉज 1960s वो एरा था कि जब फाइनली पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो है वो ताल्लुकात बने, बायलैटरल नेक्सस बना, और उसी बायलैटरल नेक्सस की वजह से दोनों स्टेट्स ने अपनी जो ताल्लुकात हैं उसको बैलेंस करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो है इकदामात किए. अब इससे पहले कि हम फर्दर आगे जाएं, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 2019 में एक सेमिनार होता है एंड दैट वाज हेल्ड बाय स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, जिसमें डॉक्टर जफर इकबाल चीमा जो हैं, जो कि इनके प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने जो है अपने ख्यालात का इजहार किया. कंक्लूड कर रहा हूँ एंड अकॉर्डिंग टू हिम कि देखिए पाकिस्तान और रशिया जो है इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने होने चाहिए थे. उसकी वजह ये है कि कुछ देयर आर सम ऑफ द पॉलिटिकल इवेंट्स जिनकी वजह से जो है इनके ताल्लुकात जो है वो अप एंड डाउन या जिग जैग का शिकार रहे हैं. और वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो है वो राउंड अबाउट, अगर आप ट्रेड की सिर्फ बात कर ली जाए तो पाकिस्तान और इनके दरमियान जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 800 मिलियन यूएस डॉलर्स है फॉर द लास्ट ईयर, बट ये इतनी ज़्यादा नहीं है. और वो ये कहते हैं कि इंडिया की जो है वो आप ये समझ लीजिए जो रशिया की ट्रेड इंडिया के साथ है वो 17 टाइम्स है, ये लेस देन रशिया ट्रेड विद इंडिया, ये 17 गुना कम है जो वो ट्रेड जो इंडिया के साथ इस वक्त रशिया जो है वो कर रहा है. और उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल हैपनिंग्स जिस तरह वॉर ऑन टेरर है, या आपके पास जो सोवियत वॉर हुई 1980s में उसने भी अपना एक रोल प्ले किया, क्योंकि दोनों अपोजिट कैंप में थे, इन दोनों के जो ताल्लुकात हैं कोलैप्स हुए और हमने देखा कि फिर पाकिस्तान जो है वो चाइना की तरफ डाइवर्ट हुआ और इंडिया और रशिया का एक नेक्सस जो है वो सामने आया. इसके अलावा कुछ और चैलेंजेस हैं जो कि हमने रीजनल लेवल पर भी देखे, सिक्योरिटी के चैलेंज आ जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो इसको भी जो है वो कवर किया गया. लेकिन एक नॉर्मल अगर बात की जाए या लाइटर नोट, तो माजी में इस तरह रहा है कि दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो जिगजैग का शिकार रहे हैं. इसके अलावा जैसे जैसे टाइम गुजरा तो हमने देखा कि दोनों ने कुछ अपनी जो है वो लिमिटेशंस
जो है उसको पॉइंट आउट किया। सबसे पहले टू रिमेन न्यूट्रल, कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी जो है वो किसी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इसके अलावा टू रिलाई ऑन अदर मुस्लिम स्टेट्स। अब क्योंकि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने कहा कि हमने न्यूट्रल रहना है, हम किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ क्योंकि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम स्टेट, तो आपने ये सोचा कि हम मुस्लिम स्टेट्स को ज़्यादा फोकस करते हैं। टू ज्वाइन द सोलिड ब्लॉक, टू ज्वाइन द रशिया यूएस ब्लॉक। आपने जो है रशिया को भी हमने देखा कि हमें एक इनविटेशन आया, लेकिन हमने जो है वो पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ब्लॉक है उसको जो है वो ज्वाइन किया। और बेसिकली ये कुछ इवेंट्स ऐसे हुए, जिस तरह बाद में सीटो और सेंटो आया, तो इस वजह से हमने देखा कि रशिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है एक क्लैश आया, एक जो है उनके दरमियान एक टसल जो है वो हमें देखने को मिली, क्योंकि आइडियोलॉजिकल वॉर्स थी, कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिज्म। और क्योंकि पाकिस्तान जो है यहाँ पर आपको एक मिक्सचर मिलेगा, कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी मिलेगा, कम्युनिस्ट भी आपको माइंडसेट यहाँ पे नजर आएगा। तो एट दैट टाइम, उस वक्त की बात की जाए, क्योंकि हम थोड़ा सा माजी की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात है, तो उस वक्त हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। तो पाकिस्तान ने यूएस ब्लॉक को जो है वो ज्वाइन किया, और यहाँ से जो है दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो मजीद जो है अनरेस्ट की तरफ चले गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम बेसिक फोकस देखने को मिला हमें कि डिफेंस को फोकस किया गया, और सोशल एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं इन्होंने जो है वो डेवलप करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस किया। फिर इसके अलावा अगर आप नेचर ऑफ पाकिस्तान रशियन फॉरेन पॉलिसी देखें, तो वेस्टर्न जो ब्लॉक था टुवर्ड्स रिफॉर्मेशन। अब क्योंकि वेस्ट में जो है वो क्योंकि नेटो जो है मौजूद है, वो दोबारा से अपने आप को उसने मुत्तहिद किया, और क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट द मेंबर ऑफ नेटो, पाकिस्तान तो नेटो का मेंबर ना कभी था ना कभी हो सकता है, इसलिए नेटो को काउंटर करने के लिए जो वर्सा पैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जो कि ट्रीटी साइन हुई लेटर ऑन, सीटो सेंटो का जो कॉन्सेप्ट आता है, यस पाकिस्तान उसका हिस्सा ज़रूर था। तो यहाँ पर फिर हमें पता चलता है कि 1960s वो एरा था जो कि एक गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान और रशिया के लिए, जो इन्होंने कोशिश की कि वो उस अपॉर्चुनिटी को अचीव किया जाए। जिस तरह पाकिस्तान में रशिया ने जो है वो सबसे बड़ा जो इनका एक प्रोजेक्ट था, दैट वाज स्टील मिल्स। पाकिस्तान स्टील मिल्स जो है नो डाउट इन्वेस्टमेंट की रशिया ने, और इसके अलावा छोटे प्रोजेक्ट्स थे, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिसमें रशिया की जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमें देखने को मिली। विद द पैसेज ऑफ टाइम 1980s में जिहाद वॉर का कॉन्सेप्ट आ गया। अब जिहाद वॉर जो था एक पॉलिटिकल अनरेस्ट था, एक पॉलिटिकल वॉरफेयर था, जो कि 1980s में हमें देखने को मिला। और 1980s में फिर पाकिस्तान जो है वो वंस अगेन वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बना और रशिया के अगेंस्ट हुआ, और इस चीज़ ने एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला दोनों के रिलेशंस पर। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा 1991 में जो है वो कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर हमने देखने को मिला। और जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ तो इसके साथ ही अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान रजीम जो है दोबारा जो है वो once again वहाँ पर उन्होंने अपने कदम जमाए, और साथ ही जो है वो रशिया के कंसर्न्स जो है वो उठना शुरू हो गए, क्योंकि रशिया के शायद ये माइंड में था कि अगर इस्लामिक जो रेवोल्यूशन है ईरान में आ सकता है 1980s में, तो हो सकता है अगर वो चीज़ अफगानिस्तान में आ गई तो ये हमारे लिए भी एक ख़तरा होगा बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजीज। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2001 एंड 2012 अब ये एक एरा था जिसमें दोबारा रिप्रोचमेंट की एक पॉलिसी अपनाई गई फॉरेन पॉलिसी में। वॉर ऑन टेरर जो है इसमें अमेरिका का हिस्सा बना पाकिस्तान वॉज एन अलाई टू अमेरिका ऑन वॉर अगेंस्ट टेरर, जिसमें पाकिस्तान ने जो नियरली अराउंड अबाउट 80,000 से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें जो है वो मारे गए, और मोर देन 80 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है अफगानिस्तान में आया, नेटो ने जो है वंस अगेन अफगानिस्तान पर कब्जा किया, और एक अनरेस्ट देखने को मिला इस पूरे खित्ते में।
इसके साथ पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं ये भी अनरेस्ट का शिकार हुए। कारगिल वॉर हुआ, कश्मीर क्राइसिस जो है ऑलरेडी चल रहा था, और फिर जो रशियन इंटरप्रिटेशन थी वो भी इम्पॉर्टेंट थी कि रशिया क्या सोच रहा है इस तमाम जो पाकिस्तान के मूव्स हैं। इस हवाले से क्योंकि 2001 में एक्स जनरल मुशर्रफ जो थे वो पावर में थे, और जनरल मुशर्रफ जो है उन्होंने जो है वो विज़िट किया रशिया, और इस विज़िट के बाद बेसिकली पाकिस्तान ने वंस अगेन जो अपना एक लॉस्ट इमेज था रशिया के साथ, जो एक बायलैटरल नेक्सस है उसको दोबारा जो है वो उसको अलाइव किया। इस हवाले से डिफरेंट सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुई, और बायलैटरल को एग्जिस्टेंस पर बात की गई। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मिशंस जो थे उनको स्टार्ट किया गया, और ट्राईलैटरल ब्लॉक बिटवीन पाकिस्तान, रशिया एंड चाइना जो अभी इस वक्त 2023 का जो है एक मूव है, इनिशिएटिव है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इस चीज़ को जो है वो वक्त प्रूव करेगा कि मे बी इन द कमिंग ईयर्स जो एक ट्राईलैटरल ब्लॉक है बिटवीन पाकिस्तान, रशिया एंड चाइना वो भी जो है अमल में आएगा। और क्योंकि इंटरेस्ट सेम है, एक मिशन सेम है, व्हाट पाकिस्तान नीड फ्रॉम रशिया एंड व्हाट रशिया रिक्वायर फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि साथ ही फिर आपके पास जो सीपैक है वो भी इस वक्त अपने एक्टिव फेज में है, और रशिया क्योंकि एक ऑब्जर्वर स्टेट है सीपैक का, तो इन द कमिंग डेज में भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले इन दिस रिगार्ड। सो आई होप स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और मैं सिर्फ आपको बेसिक गाइडलाइंस दे रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान रशिया के बारे में, कि इन दोनों की जो माजी में हालात वाक़यात और अभी के जो डिफरेंट इस वक्त पॉलिटिकल पैराडाइम जो चल रहा है उसमें दोनों की जो स्टेटस हैं वो क्या हैं। इस हवाले से अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हों तो आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके अब्दुल्ला एजुकेशन ऑफिशियल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ़ यू हैव द क्वेश्चन सो आप क्वेश्चन कोड कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।